अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 2 किनेमैटिक्स उसके अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जी तो एग्जांपल्स को जो है हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स तो एग्जांपल 2.2 को सॉल्व करेंगे। 2.1 जो है उसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आ स्प्रिंटर कंप्लीटेड 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड्स। स्प्रिंटर कहते हैं तेज़ दौड़ने वाले को, उसको हम एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है, टाइम लगा उसको 12 सेकंड। तो एवरेज स्पीड किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे। डिस्टेंस है 100/12 सेकंड, तो 8.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब है जो स्प्रिंटर है वो जो दौड़ने वाला है वो 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 8.33 जो मीटर है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। Now example 2.3, a cyclist completes half round of circular track of radius 318 meter in 1.5 minutes। तो ये हाफ जो है सर्कुलर ट्रैक है, इसके ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ वो मूव करेगा साइकिलिस्ट। जो रेडियस है वो 318 मीटर है, उसको जो टाइम लगता है वो 1.5 मिनट्स। इसका मतलब है कि 1.5 मिनट्स, ये देखें तकरीबन ये 1.5 मिनट है तो 90 सेकंड्स बनेंगे। हमने स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट्स तो रेडियस 318 मीटर, अगर जो साइकिलिस्ट है वो ए पॉइंट से बी की तरफ मूव करेगा इस सर्कुलर ट्रैक के लॉन्ग, तो ये टोटल लेंथ होगी पाथ की, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। अगर वो ए से बी की तरफ, ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर वो कवर करेगा तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले हम जो है अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लें तो हम जो है स्पीड और वेलोसिटी को ईजिली फाइंड कर लेंगे। नाउ वी ट्राई टू फाइंड डिस्टेंस फर्स्ट। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू पाई रेडियस। ये किस तरह है ये बताता हूँ मैं आपको। जी स्टूडेंट्स, अगर ये एक कंप्लीट सर्कल हो तो इसके लिए जो हम बेसिकली हम सर्कमफ्रेंस फाइंड कर रहे हैं, या ए से बी की तक जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, तो अगर पूरा एक कंप्लीट सर्कल हो तो 2 पाई आर होगा, ठीक है। लेकिन ये हाफ सर्कल है तो इसलिए हम यहाँ पे जस्ट क्या कर रहे हैं, पाई आर कह रहे हैं। रेडियस हमारे पास 318 मीटर है, पाई की वैल्यू 3.14 मीटर। तो अगर हम डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं तो ये 999 मीटर आ जाएगा ए से बी पॉइंट की तरफ, ये जो सर्कुलर ट्रैक डिस्टेंस है। नाउ डिस्प्लेसमेंट, तो देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये बेसिकली 2 रेडियस है, ये डायमीटर ही है एक तरह का जो डिस्प्लेसमेंट है। तो 2r 2 मल्टीप्लाई बाई 310 मीटर 3636 मीटर जो है ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्टेंस भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। नाउ इफ़ वी डिवाइड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद टाइम पीरियड, देन हम क्या फाइंड कर लेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी को। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड, स्पीड का ताल्लुक डिस्टेंस के साथ है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है, 999 मीटर, ओवर टाइम जो है 1.5 मीटर है तो ये 90 सेकंड्स बनेंगे। तो 11.1 मीटर पर सेकंड जो है ये स्पीड होगी अगर वो ए से बी की तरफ जाए अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। नाउ वी ट्राई टू सॉल्व फाइंड वेलोसिटी। सिमिलरली टू फाइंड वेलोसिटी वी डिवाइड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा था 636/90, टाइम है तो ये 7.07 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आपने रिजल्ट क्या लिखा, जो स्पीड है साइकिलिस्ट की वो 11.1 मीटर पर सेकंड है और जो वेलोसिटी है वो 7.1 मीटर पर सेकंड है। नो एग्जांपल 2.4, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मतलब रेस्ट पे है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो ज़ीरो होगी। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 2 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड, ठीक है। तो देखें जी, फाइंड एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है यहाँ पे। तो पहले वो रेस्ट भी थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है। बाद में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी तो वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड एज गिवन। जो टाइम लग रहा है उसको वो कितना है, 8 सेकंड है। तो हमारे पास फार्मूला एक्सेलरेशन का हमें पता होता है, ए इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल ओवर टाइम पीरियड। तो फाइनल 20 है माइनस 0 और टाइम जो है वो 8 आ गया। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यूनिट जो है वो क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। रिजल्ट आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपने एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट की फाइंड कर ली हुई है। जी स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने याद रखनी है इसमें, देखें जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। पहले 0 थी, बाद में बढ़ी है, ठीक है। इंक्रीज़ आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। तो जब वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज़ आए तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फाइंड दी रिटार्डेशन। मैं आपको पहले रिटार्डेशन जो है ये बता देता हूँ क्या है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होती है अगर वेलोसिटी में डिक्रीज़ आए, मतलब जब आपकी गाड़ी स्पीड से जा रही हो, आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी के अंदर कमी आ जाए, डिक्रीज़ आना शुरू हो जाए, पहले ज़्यादा बाद में कम हो, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। देखें
व्हेन अ कार मूविंग एट वेलोसिटी 30 उसकी पहले थी, स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर, मतलब कम हो गई है 30 से 15 हो गई है इन 5 सेकंड्स। इनिशियल वेलोसिटी जो, अच्छा ये याद रखना आपने, जो पहली वेलोसिटी होती है स्टार्टिंग है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनिशियल, और जो बाद में आएगी उसको हम कहते हैं फाइनल। तो इसलिए इनिशियल में जो वेलोसिटी है वो 30 है, और जो बाद में आ रही है कुछ टाइम पीरियड के बाद, उसको 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी होगी, 15 होगी, ठीक है। इनिशियल 30, फाइनल 50। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली एक्सेलरेशन ही फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट्स, हमें जो फार्मूला है एक्सेलरेशन का वो पता ही है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम पीरियड। तो आप चाहे तो फार्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, चाहे तो ये जो चेंज है इसको आप पहले फाइंड कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने किया हुआ चेंज इन वेलोसिटी जो है वी एफ माइनस वी आई, या आप अलग भी फाइंड कर सकते हैं, फार्मूले के अंदर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अलग फाइंड किया हुआ है, तो वी एफ जो है वो 15 है माइनस 30, तो कितना आ गया माइनस 15 मीटर पर सेकंड टाइम हमारे पास मौजूद है। तो आप इधर ऊपर ये जो वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू आई है हमारे पास 15 माइनस 15 ऊपर पुट कर दें, नीचे जो है वो 5 पुट करेंगे तो हमारे पास रिटार्डेशन आ जाएगी, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। जी तो वही बात है, एक्सेलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम पीरियड, माइनस 15 आ गया ओवर 5, तो माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव शो कर रही है नेगेटिव एक्सेलरेशन को, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डेक्लेरेशन या रिटार्डेशन है। तो ये कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आई होप ये आप लोगों को जो हमने 4 एग्जांपल सॉल्व किए ये समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।